साथियों, मैं हनुमान किसान आप तमाम साथियों का आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि भैया महिला आरक्षण को लेकर क्या चल रहा है और मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, और भैया हमें कम से कम आपकी तरफ से आगे की दिशा जरूर दीजिएगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। साथियों, पहचानना मुहाल है सोलों की शकल को, हम आग से तो बच गए लेकिन पानी से जल गए, पानी से जल गए। जी हाँ जी साथियों, 4 तारीख 5 तारीख के बाद में साथियों इसके आगे क्या हुआ मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। दरअसल साथियों, प्रशासन द्वारा हमें अनुमति नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद हमने 2-3 बार प्रयास किया और तीनों बार ही हम हमारी मांग को भूलकर भटक गए और हम प्रशासन से लड़कर ही साथियों घर आ गए। 4 तारीख को 126, 135, 170 में सेल्फ जमानत पर छोड़ दिया गया और 5 तारीख को साथियों स्वतः ही छोड़ दिया गया। उसके बाद में ये मांग जो है वो सोशल मीडिया से ही बुलंद हो रही है। कल भी साथियों बाड़मेर में एक जुलूस है, प्रदर्शन है। हम तमाम उन बाड़मेर के योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ हमें 2 काम और करने हैं, क्योंकि अगर ये मांग हमें सरकार को झुकाना है तो साथियों सबसे पहले सरकार के जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं ना, वो हमारी आवाज को बुलंद करे। आप अपने एमएलए मंत्री तक आपको जाना होगा, आपका चाहे मंत्री एमएलए विपक्ष का हो, उनके पास भी जाना होगा। आप उनसे ट्वीट करवाइए कि हमें अनुमति नहीं मिल रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें विधानसभा घेराव करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। अब आपको वो बोलेंगे कि हम ट्वीट नहीं कर सकते। जब आपने उनको वोट दिया है तो आप उनसे ये चीज ट्वीट करवाइए। अगर वो महिला आरक्षण को लेकर उनको लगता है कि मैं महिला आरक्षण को लेकर ट्वीट करूंगा तो मैं महिला विरोधी कहलाऊंगा, तो उनसे कहिएगा कि अनुमति को लेकर ही ट्वीट कर दीजिएगा, हम तो उसके लिए ही आपको धन्यवाद दे देंगे। क्योंकि काम जो होगा ना वो ज्ञापन से और बीजेपी के नेताओं से ही होगा। बीजेपी के नेता ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर कहेंगे कि हमारी विधानसभा के जो युवा है ना वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम अब तक हमने जो कार्य किया, भले ही आप लोग भले खुश हो लीजिएगा कि भैया हमने तो आसमान में तीर मार दिया, लेकिन साथियों नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि हम जो ये सब चीजें कर रहे हैं इसमें आप देखो कि हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं साथियों गौण हो गया है। हमारा लक्ष्य साथियों महिला आरक्षण के खिलाफ लड़ना था, किसी व्यक्ति विशेष या फिर मुद्दे से भटक कर किसी अन्य से लड़ने का ये लक्ष्य नहीं था। मैंने 5 तारीख के बाद में 6 तारीख को साथियों मैं गया बीजेपी कार्यालय जाकर, जो बीजेपी के तमाम जो संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी थे जिनसे मैंने बात की है, उनको ज्ञापन दिया है। मेरे पास सबकी हर एक दिन की फोटो है, मैं अभी नहीं डालकर साथियों, मैं जब काम हो जाएगा तब मैं आपको एक एक दिन का एक एक चीज़ का मैं आपको प्रूफ दूंगा। क्योंकि फोटो डालने से नीचे आप नेगेटिव कमेंट करते हो तो उससे नेगेटिव मैसेज आता है, इसलिए बिना हमें चूंकि काम करना है। 7 तारीख को और 8 तारीख को साथियों मैं विभिन्न विपक्ष के जो नेता थे उनके पास गया हूं, मैंने निवेदन किया है, उनको समझाया है। क्योंकि जब हम जाकर बैठते हैं तो हमारी पीड़ा हम भली बात समझा पाते हैं, और जो अपन एक लिमिट में कोने में जाके हंगामा करते हैं उसे साथियों वो रिजल्ट नहीं आता जो रिजल्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हाँ, हम एक संकीर्ण समय के लिए कुछ हो सकते हैं, लेकिन साथियों बात अगर हम टारगेट की करेंगे ना, हम साध्य की बात करेंगे, हम लक्ष्य की बात करेंगे ना, तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पहुंचने का एक ही जरिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जब तक ये बात पहुंचे कि हर विधानसभा में विरोध हो रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब वहां का जो प्रतिनिधि होगा ना, वहां का जो विधायक होगा ना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये फीडबैक दे। हाँ, आप ओपनली मत कहिएगा, लेकिन आप जाकर बैठोगे तो आप फोन करवा सकते हो। आप सीएम साहब के ओएसडी को कॉल करवा दीजिए कि साहब हमारी विधानसभा के जो युवा है ना, यहाँ पर तो निश्चित रूप से विरोध हो रहा है और हमें जो है वो आगामी समय में वोटों का नुकसान होगा। ये बात आप जाइए, आप 100 की संख्या में जाकर बैठ जाओ वहाँ पे कि साहब फोन तो करो ही करो, मैं निश्चित तौर पर वो फोन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ आज
इसी कड़ी में साथियों विपक्ष से मैं ये ज्ञापन आप देख लीजिएगा कि हमें अनुमति नहीं दी जा रही। उसी बेस पे मैं 4 तारीख को नेता प्रतिपक्ष के सामने गया था और आपको जल्द ट्वीट भी देखने को मिलेगा। उसके लिए भी मैं नेता प्रतिपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कोटि कोटि तमाम युवाओं की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आज आपने ये ट्वीट देखा होगा, इसके लिए मैं जननायक जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का भी तमाम युवाओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बात कही है क्या कि आप धरना प्रदर्शन की जो आरक्षित शहीद स्मारक जगह है उस पर आप बार बार बल प्रयोग करके तमाम साथियों को भगा देते हो। पुलिस प्रशासन की मदद से आप उन युवाओं को डराकर वापस घर भेज देते हो। एक युवा अपना घर छोड़कर आता है तो 1000-2000 रुपये उसके खर्च होते हैं। हम कितनी भी बार प्रयास करें हर बार यही होगा। शायद इसीलिए हनुमान किसान 31 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक मैंने प्रयास किया है और चूंकि प्रशासन जैसे जैसे बोल रहा था मैंने आपको तमाम साथियों को वैसे वैसे बोला है। ये मेरा स्वभाव है और ये मेरे ब्लड में है, खून में है कि मैं जो बात होती है ना वही बात कहता हूँ, ताकि ना आपको बुरा लगे और ना साथियों मुझे कल जाके, क्योंकि एक झूठ बोलने पर 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए एक सच बोलकर आप 1000 गालियाँ सुन लीजिएगा, क्योंकि समय जो होता है वो साथियों सत्य को निखारता है और एक दिन जो साथियों सत्य की ही जीत होती है। जो झुंड होता है वो अपने आप हार जाता है, लास्ट में केवल और केवल सत्य बचता है, लक्ष्य और साध्य तक केवल सच्चाई पहुंचती है। मैं आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, बहुत इफेक्ट पड़ा है। फर्स्ट इंडिया ने, मीडिया ने इसको कवरेज किया है और डायरेक्टली साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रशासन तक, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंची है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात में सच्चाई है कि हम जो ये युवा हैं इनकी आवाज़ को दबा तो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या इन युवाओं के भविष्य के लिए सही है? कतई सही नहीं है सर। ये बात पहुंची है, ये प्रयास था जो आपके सामने रंग लाया है। कल परसों में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी ट्वीट कर दिया जाएगा, लेकिन साथियों मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप कहते हो कि हनुमान भैया तो साथ नहीं है, लेकिन हनुमान भैया का तो काम दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी क्या आप लोगों में से किसी ने ज्ञापन देने की बात दिमाग में सूझी? नहीं। क्या आपने किसी भी एक एमएलए को जाकर कहा? नहीं कहा। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि भैया जन सुनवाई होती है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करें? नहीं किया। क्या पूर्वी राजस्थान ने कभी सोचा कि पूर्वी राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम जाकर एक बार भरतपुर जाकर ज्ञापन दें, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का हम प्रयास करें, हम अपने जो बीजेपी के नेता हैं उनसे कहकर कॉल करवाएं? कभी प्रयास किया? नहीं किया। और उम्मीद लगाकर ये बैठे हो कि भैया महिला आरक्षण जो है वो खत्म हो जाए। आपको लगता है कि भैया बहुत खतरनाक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा कोई संघर्ष नहीं किया जा रहा। ये जो माहौल आप बता रहे हो ये केवल चूंकि आप डायरेक्टली जुड़े हुए हो, आप सीधा उन सब चीज़ों को देखते हो कि क्या लड़ाई चल रही है, लेकिन बात लड़ाई की नहीं है। आप महिला आरक्षण का मुद्दा भटक रहा है, आप मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हो, आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमें जो मिलकर काम करना है ना, हमें डॉक्यूमेंटली काम करना है। आप प्रदर्शन करते हो ना, तो आप प्रदर्शन में क्या चीज़ दिखाते हो? संख्या बल दिखाते हो। जयपुर में प्रदर्शन होता है ना, तो जयपुर इसलिए सेंटर होता है कि यहाँ से पूरे राजस्थान में ये बात पहुँचती है कि हाँ राजधानी में इस मैटर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न मीडिया के माध्यम से तमाम विधानसभा तक ये बात पहुँचती है। अब चूंकि यहाँ पर ना विपक्ष साथ दे रहा है और ना साथियों मीडिया साथ दे रहा है। जब मीडिया साथ नहीं दे रहा, विपक्ष साथ नहीं दे रहा, तो क्या स्टूडेंटों को एक रणनीति के साथ कार्य नहीं करना चाहिए? ऊपर से साथियों जो प्रशासन है विभिन्न आईबी के माध्यम से हमारी फीडबैक आगे तक जारी है। हमें लगता है कि हम किसी ग्रुप में हम एक अलग ही परिचय दे रहे हैं, वो बात आगे तक नहीं जाएगी, जाती है। सर आप एक प्लान बनाते हो ना कि हम परसों के दिन ये काम करेंगे, वो बात भी आगे तक जाती है। मत भूलिएगा कि महिला आरक्षण जो है अगर ये लागू हो गया तो साथियों जीना भारी हो जाएगा बीएसटीसी पुरुषों के लिए। अब कह रहे हैं कि भैया सब में लागू होगा, नहीं होगा साथियों। यही तो काम होता है वार्ता होने से। फर्स्ट वार्ता में ये चीज़ निकल के आई है कि साथियों शिक्षक भर्तियों में केवल कक्षा 1 से 5 तक ही ये लागू होने जा रहा है, बाकी में लागू नहीं हो रहा। ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, जो मैं आप लोगों के सामने वापस पुनः दोहरान कर रहा हूँ, पुनः आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ये वार्ता का नतीजा होता है कि जब एक तथ्यात्मक वार्ता करते हो ना तो फिर आप श्योर होते हो
और मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि कक्षा 1 से 5 तक के अलावा ये लागू नहीं हो रहा। आप इस बजट में भी देख लीजिएगा, भले ही भ्रामक न्यूज फैल रही है, लेकिन मुझे मेरी वार्ता पर भरोसा है। अब भैया बीएसटीसी के लिए तब भी प्रयास किया था, पुनः अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, चाहे मुझे सिंगल ही अवसर मिले मैं जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाकर मजबूती से जो है वो बीएसटीसी साथियों की बात रखकर आऊंगा। करना नहीं करना उनके हाथ में है। भैया कैसे वो कर सकते थे? जब हम मिलकर एक धमाका करते। धमाका कैसे हो सकता था? या तो हम अनुमति लेकर प्रदर्शन करते। मैं शुरू से अनुमति पर जोर दे रहा हूं साथियों। 4 तारीख को क्या हुआ था कि मुझे एक बड़े पुलिस अधिकारी का कॉल मेरे पास आया था कि आपका क्या सीन है, आपका 11 बजे के आसपास मुझे समय मिलने वाला था। मैं चाहता तो मैं भी 11-12 बजे आ जाता 15-20 जनों को लेकर। बाद में हमने रैली निकलवाई है ना, देवेंद्र भैया के नेतृत्व में रैली निकली है, हम भी रैली निकाल देते, हम भी 5-10 मिनट वहां पर पुलिस प्रशासन से हाई हंगामा कर लेते। लेकिन इससे क्या होता, इससे भले ही हनुमान किसान का तो माहौल बन जाता, लेकिन वो मांग जो है ना वो गौण हो जाती। क्योंकि मेरा प्रयास था कि 11 बजे मुझे समय मिल जाएगा, मैं जो बाहर से जो साथी आए उनकी वार्ता करवा कर मैं इस मुद्दे पर काम करूं। बाद में क्या हुआ, जो मेरे साथ 8-9 साथी थे उनको पता है, हमें ले गया वहां पर, थोड़ा सा तानाकशी भी हुई। उसके बाद में साथियों 126, 135, 170 में हमारी सेल पर जमानत हो गई, हमें कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, खत्म कहानी। लेकिन जो मुद्दा था वो तो गौण हो गया। यही चीज 5 तारीख को हुआ, लेकिन 5 को ये हुआ कि 5 को महिला आरक्षण तो बिल्कुल ही खत्म हो गया और कोई और ही मुद्दा चल रहा था। है तो चीज रिपीट ही। मैं फिर पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं साथियों, मजबूती जैसे कल काम कर रहे हो बढ़िया काम है, क्योंकि एक जाकर आप ज्ञापन दोगे तो कागज जाएगा, भीड़ का मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि हाँ जो बाड़मेर विधानसभा है वहां से युवा नाराज है। लेकिन हमें यही मैसेज सब जगह से देना है। अब ये काम हम अधिकारियों पर नहीं छोड़कर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं ना, जो वहां के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा पहुंचाना है। अगर आप आगामी समय में ये काम करवा पाते हो, चूंकि आप करवाइए, आप सबसे ट्वीट करवा दो। मैं तो ये कह रहा हूं, आप या तो खुद बैठकर आपके सामने फोन करवा दो माननीय मुख्यमंत्री जी को, या फिर आप उनके अकाउंट से ट्वीट करवा दो। दोनों एक ही बात है। ट्वीट होता है तो भी बात सीधी सरकार तक पहुंचेगी। ट्वीट किसके अकाउंट से? संबंधित आपका जो एमएलए है और विधायक है, सॉरी एमएलए है और जो सांसद है। अब वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे साथियों कांग्रेस का हो, ये काम करवा दो। ये लाइन है, सही दिशा है, इसी से साथियों में न्याय मिल सकता है। बाकी मेरा पूरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमें समय मिले, और मिलकर मैं मेरी तरफ से जो जितने भी एफर्ट है वो मजबूती से रखूंगा। निर्णय करना माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। तमाम साथियों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही विपक्ष में मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जननायक जी का पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने हम तमाम युवा